जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के और एक और है राज्य मिजोरम, उन सब के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। चुनाव परिणाम कैसे हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब ने अपने अपने व्यक्तिगत अनुमान से उनकी व्याख्या कर ली होगी, लेकिन उसके आगे की घटना, उसके आगे का समय और आने वाले परिवर्तन के संदर्भ में आपको पूर्व में ही बताना आवश्यक है, और इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया भी है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि चुनाव समय से पहले होने चाहिए। यदि अप्रैल से पहले चुनाव हो जाते हैं, मैं बात यहां लोकसभा की कर रहा हूं, तो जनता निस्संदेह एक स्वच्छ निर्णय, स्वस्थ निर्णय, अच्छा निर्णय, देश हित का निर्णय ले पाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां इस समय वही कार्य कर रही हैं। और अप्रैल से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव भी हुए, और इन चुनावों के अंदर जितने भी अनुमान थे सब गलत साबित हुए। मध्य प्रदेश के लिए किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन परिणाम हमारे सामने है। क्योंकि इस समय पर धर्म का पक्ष मजबूत है, और यह मजबूत पक्ष धर्म को स्थापित ना होने दे, ऐसा संभव नहीं है। यहां बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात यहां विचारधारा की है। सनातन विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए ही यह सब कुछ प्रकृति कर रही है। क्योंकि आने वाला समय यदि सनातन धर्म का है तो उसकी रूपरेखा तो पहले जरूर बनेगी। और आज से कुछ समय पहले कोई सनातन की बात नहीं करता था, लेकिन अब अचानक से आपने सनातन की बात होते हुए देखी है। ये उस विधि का विधान है, प्रकृति के उस परिवर्तन की रूपरेखा है जो वो अब लिख रहा है। और मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी कहा था कि शनि अब कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं। वो वीडियो भी आपको याद होगा। लेकिन यहां से एक यात्रा और शुरू होती है। वो यात्रा ये कि जिस तरह के परिणाम आए हैं, आसुरी शक्तियां, देश विरोधी शक्तियां, कट्टरपंथी संगठन, इन्हें यह जीत बर्दाश्त नहीं होगी। ये जीत नहीं है विचारधारा की जीत है, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। और चुनाव परिणामों के तुरंत बाद आपने राजस्थान में एक घटना देखी। करणी राजपूत सेना के अध्यक्ष, उनकी हत्या कर दी गई। ये हत्या उसकी प्रतिक्रिया है, एक बौखलाहट है। अब ऐसे में राजस्थान बंद का आह्वान किया गया। अब बंद का समर्थन कौन करता है, कौन नहीं करता है, फिर विचारों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार भी सनातन विजयी होगा, यह बात निश्चित है। अब यहां से एक और ऐसी प्रक्रिया आरंभ होगी, क्योंकि अभी बड़ा लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव बाकी है। इसलिए सारी आसुरी शक्तियां, सारी देश विरोधी ताकतें संगठित होंगी। संगठित होकर के इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, इस सनातन विचारधारा को खंडित करने की कोशिश करेगी। ये बात भी जरूर होगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि अप्रैल के मध्य के बाद उनकी ताकतों को बल मिलेगा और वो संदेह फैलाने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की स्थिति ही ऐसी होगी, अंगारक योग का निर्माण होगा। और उसके पश्चात धीरे 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 हालात बिगड़ते चले जाएंगे। एक तरफ आप आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक भ्रम के बादल छाए हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आप निर्णय क्या लेंगे? और ग्रहों की परिस्थिति भी आपको वो सोच नहीं दे रही है, तो परिणाम क्या होंगे ये बताना आवश्यक नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं। और यही संदेह था, इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव अगर पहले होते हैं तो ये देश हित में होंगे,
यहां किसी की जीत या किसी की हार का प्रश्न नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है। ये दुनिया के भविष्य का प्रश्न है। इस विनाश लीला के बाद इस संसार को कौन राह दिखाएगा, कौन सी विचारधारा इस संसार को आगे लेकर के जाएगी, ये उसके पुनरुत्थान का समय है। एक नई विचारधारा हमारे लिए होगी, लेकिन इस सनातन विचारधारा को पुनर्स्थापित करने का समय है। इतने बड़े समय के अंदर यदि हम समय की गणनाओं को यदि नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। और आप एक बार ये सोच के देखिए कि इस समय यदि लोकसभा के चुनाव हो रहे होते तो परिणाम क्या होता। अभी भी समय दूर नहीं है, क्योंकि हालात 14 फरवरी के बाद 14 फरवरी के बाद ग्रहों की स्थिति धीरे 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 सकारात्मक से नकारात्मक की ओर जाएगी और 15 अप्रैल के बाद उसके पूर्ण रूप से खराब होने की स्थितियां बनेगी। ये मेरा आकलन है, ज्योतिषीय आकलन है। और ये मेरा जो ज्योतिषीय आकलन है, ये ज्योतिष पर आधारित नहीं है, ये सनातन पर आधारित है। सनातन क्या है, कैसे काम करेगा, ये आप 2025 में जरूर देखेंगे। उस पर कार्य आरंभ हो चुका है। बहुत जल्दी लोगों को सनातन की सही परिभाषा समझ आएगी और उसके बाद जब आप सनातन की सही व्याख्या को दुनिया के सामने देखेंगे तो दुनिया में एक होड़ होगी सनातन को स्वीकार करने की। वो दृश्य भी आप आने वाले समय में देखेंगे। ये भी मेरी एक भविष्यवाणी है जिसे आप सत्य होता हुआ पाएंगे, क्योंकि जब सनातन से बाहर कुछ है ही नहीं तो सनातन के बाहर जाने का प्रयास कौन करेगा। इसीलिए आने वाले समय के अंदर आप उन घटनाओं को भी सत्य होता हुआ पाएंगे। लेकिन वर्तमान के अंदर, आने वाले समय के अंदर, अप्रैल के बाद आसुरी शक्तियों का प्रहार तेज होगा। गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, सनातन विचारधारा को खंडित करने की कोशिश की जाएगी और ये हम सबकी अग्नि परीक्षा होगी। हम आर्थिक तौर पर भी जूझ रहे होंगे, हमारे सामने परिस्थितियां भी अलग होंगी, लोग हमें गुमराह करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग उसका सही आकलन कर पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए एक पड़ाव तो हमने छोटा सा जीता, लेकिन वो बहुत छोटा पड़ाव है और बड़े पड़ाव की चुनौती अभी बाकी है। समय से पूर्व यदि वो निर्णय होता तो बहुत अच्छा होता, और समय पर यदि वो निर्णय होगा, अर्थात मई के समय पर ही यदि वो सब चीजें होंगी, तो जो फिर परमात्मा के हाथ में है वही होगा। जैसी परिस्थिति वो ऊपर वाला देना चाहता है वही वो देगा, और वही चुनौतियों का सामना फिर हमें आगे करना भी होगा, क्योंकि उसकी इच्छा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो केवल हमें संकेत देता है और उस संकेतों का अनुसरण करना हमारा धर्म है। और कई बार हम उन संकेतों को अनसुना कर देते हैं तो फिर परिस्थितियां हमारे लिए कुछ और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसीलिए ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को यदि आप मेरा आज का ही वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत विचलित होंगे। कुछ लोग मुझे बहुत गालियां भी देंगे, कुछ लोग विचलित भी होंगे, कुछ लोग प्रसन्न भी होंगे। लेकिन यदि आप 2018 के मेरे उस वीडियो से यदि आप मेरे को लगातार फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था कि शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार, और 2027 तक की बात मैंने उसमें कही थी, अगर उस वीडियो से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरी बात एक एक अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि जो बात आने वाले समय में घटित होती है उसका आकलन मैं आपको पहले ही दे देता हूं। इससे ज्यादा और साधारण शब्दों में आने वाले भविष्य की मैं रूपरेखा नहीं रख सकता, क्योंकि समय की कुछ मर्यादाएं हैं जिनकी पालना मुझे भी करनी होती है।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।